हाय दोस्तों। तो चलिए बगैर देर करे हम बात करेंगे वाच्य हिंदी पार्ट 2। इसके पहले आपको पार्ट 1 हमने आपको बता दिया था। तो पार्ट 1 में हमने जिक्र किया था क्या, कृतवाच्य तक। अब आज इस वाले पार्ट में क्या होगा, कर्मवाच्य की पहचान। तो कर्मवाच्य की पहचान क्या होगी, कर्म की प्रधानता। किसकी प्रधानता, कर्म की प्रधानता। और क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। लेकिन आपको कहोगे कि सर जी हमें कर्म की प्रधानता नहीं समझ आ रही और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार नहीं समझ आ रहा है। तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप कर्मवाच्य पढ़ें, जब भी आप कर्मवाच्य पढ़ें तो ध्यान देना, आपको ना देखना है के द्वारा। क्या देखना है, के द्वारा। आप के द्वारा लेकर चलिए, आराम से आपको कर्मवाच्य की पहचान मिल जाएगी। जैसे कहा है मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है, तो यहाँ देखिए के द्वारा आया कि नहीं आया, मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। आप कहेंगे सर आ गया, तो जब भैया मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है, यहाँ पर के द्वारा आ गया, तो आप कह दीजिए भैया कर्मवाच्य है, आपका पहचान हो गया। लेकिन फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या कहा है, रावण को मारा गया। अब रावण को मारा गया, आप कहेंगे सर आप तो कहे थे के द्वारा ढूंढिए, लेकिन के द्वारा नहीं है। अरे भैया नहीं है तो के द्वारा लाइए, कैसे लाएंगे, कहा है रावण को मारा गया। तो आप इमेजिन करिए कि जब रावण मारा गया होगा, किसी न किसी के द्वारा मारा गया होगा, तो आपके माइंड में तुरंत आएगा अरे यार, तो आप तुरंत जान जाएंगे रावण को मारा गया था, लेकिन किसके द्वारा, राम के द्वारा। किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो यहाँ पर देख लीजिए के द्वारा छुपा था कि नहीं छुपा था, भैया रावण को मारा गया था किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो यहाँ पे देख लीजिए के द्वारा छुपा था, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। फिर कहा सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, लो भैया यहाँ पर के द्वारा आ गया, तो आप कहेंगे कर्मवाच्य है। फिर अब इसी में आगे क्या है, कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या है, कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब आपका दिमाग खराब कि सर यहाँ पर देख लीजिए आप कहते के द्वारा ढूंढिए, लेकिन के द्वारा नहीं है। तो मैं कह रहा हूं भैया ढूंढिए, नहीं है तो उसे बनाइए। कैसे, कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बताइए कि जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो कोई ना कोई अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर सही है, तो आप क्या कहेंगे, अध्यापक के द्वारा। किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा कक्षा में किसको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखो जब भी कक्षा में पढ़ाया जाएगा तो किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। तो यहाँ पर के द्वारा छुपा है कि नहीं छुपा है, तो जब के द्वारा के द्वारा छुपा है तो आप तुरंत कहेंगे क्या है, कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य। यहाँ कहा है राम के द्वारा साइकिल चलाया जाता है, लो भैया यहाँ पर के द्वारा आ गया। अब देख लीजिए जब के द्वारा आ गया तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि नहीं नहीं सर के द्वारा आया है तो कर्मवाच्य है। बताओ पहचान क्लियर हो पाया कर्मवाच्य की। अच्छा एक उदाहरण अगर हम आपको दे दें कि भगत सिंह को क्या की गई, फांसी दी गई। क्या की गई, फांसी, फांसी दी गई। अब आप बताओ भगत सिंह को फांसी दी गई, किसको, भगत सिंह को फांसी दी गई। अब बताइए जब भगत सिंह को फांसी दी जाएगी तो किसी न किसी के द्वारा तो जरूर दी गई होगी। आप तुरंत कहेंगे सर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ से देख लीजिए के द्वारा आपका छुपा है कि नहीं। अगर कोई कह दिया भगत सिंह को फांसी दी गई तो किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। फिर आपका आ जाता है लास्ट वाला, भाववाच्य की पहचान। क्या है, भाववाच्य की पहचान। तो भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे, क्रिया की प्रधानता। किसकी प्रधानता, क्रिया की। अच्छा सर जी एक चीज आप हमसे पूछें तो हम जवाब देंगे, अच्छा ठीक है। तो देख लीजिए अगर यहाँ पर हम कह दिए कि भैया ये बताइए कि अगर कर्ता की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता, कर्ता की प्रधानता हो तो क्या होगा, आप तुरंत कहेंगे सर जी कर्ता की प्रधानता है तो कृतवाच्य है। क्या है, कृतवाच्य। लेकिन अगर हम आपसे कह दिए कि भैया जी कर्म की प्रधानता हो, किसकी, कर्म की प्रधानता हो, तब क्या होगा, आप तुरंत कहेंगे सर जी कर्म की अगर प्रधानता होगा तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। क्या होगा, कर्मवाच्य। लेकिन अगर कोई कह दिया क्रिया की प्रधानता, किसकी प्रधानता, क्रिया की प्रधानता है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। यहां तक बात समझ पाए होंगे। तो बगैर देर करे यहां से देख लीजिए कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान। तो क्रिया का प्रयोग, क्रिया की प्रधानता अधिकतर। फिर यहाँ कहा है अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग। क्या, अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग।
फिर आपसे कहा अधिकतर नकारात्मक वाक्य। अधिकतर नकारात्मक वाक्य मतलब समझ पा रहे हैं कि हर बात में ना का जवाब होना, हर बात में नहीं का जवाब होना। जैसे कहा उनसे अब दौड़ा नहीं जाता। लो भाई आ तो गया, उनसे अब दौड़ा नहीं जाता। अरे क्लियर तो है, नकारात्मक है, वो बोल रहा है कि हमसे अब दौड़ा नहीं जा रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। फिर कहा है सोहन से बोला नहीं जाता। देख लो नहीं आया है कि नहीं, देखो नहीं आया है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। फिर आपसे कहा अब चला जाए, अब चला जाए, चलो अब सोया जाए। देखो अब चला जाए, चलो अब सोया जाए। बच्चों से शांत रहा नहीं जाता। लो भैया बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आप चिल्ला रहे हैं, इसीलिए एक उदाहरण बन गया कि बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। अगर बच्चों से शांत नहीं रहा जाता मेरे मालिक, तो आप कहोगे यहाँ पर सर भाववाच्य आ गया। क्या आ जाएगा, भाववाच्य आ गया। फिर उनसे बैठा नहीं जाता, उनसे बैठा नहीं जाता। देख लीजिए उनसे बैठा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो एक उदाहरण हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि कहा है पक्षियों से, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादातर आप इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्या है, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये भाववाच्य है कि कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी मदद मिलेगी, जिससे हम आप लोग के बीच में और अच्छे से अच्छे वीडियो ला पाएंगे। हाँ एक चीज़ जरूर बताना, वीडियो क्वालिटी कैसे लगी ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।